द एक्स मर्डर हाउस की कहानी के बारे में जानने जा रहे। पूरे 110 साल पुराने इस किस्से में 8 लोगों का क्ल है और सभी आठों क्ल आज तक पहेली बने हुए हैं। जुर्म की दुनिया में ये कहा जाता है कि क्राइम के इतिहास में जितने भी रहस्यमय क्ल हुए हैं, उनमें इन 8 क्ल का जिक्र शायद बहुत पहले किया जाता है। यानी 110 साल बीत जाने के बावजूद आज तक कोई ये नहीं जान सका कि जिन 8 लोगों का क्ल किया गया उनका कातिल कौन है, वो कातिल कहाँ है। कभी कभी ये भी सवाल सामने आ जाता है कि इन 8 क्ल का कोई कातिल है भी या नहीं। और जैसे ही कातिल को लेकर ये सवाल उठता है, तो बात आती है कि कहीं इन क्ल के पीछे किसी भूत, किसी साए या किसी प्रेम आत्मा का कोई रिश्ता है। कोई भी इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पूरे यकीन के साथ नहीं दे पाता। कम से कम बीते 110 सालों में तो अभी तक किसी ने नहीं दिया। 110 साल पहले 8 क्ल हुए, उनका कातिल बेशक आज तक किसी को नहीं मिला, मगर जिस बंगले में क्ल की ये सनसनीखेज वारदात हुई, वो बंगला आज भी मौजूद है। बंगले में रखा सारा सामान आज भी वैसा ही रखा हुआ है जैसा शायद 110 साल पहले रखा था। बीते 110 साल के दौरान इस घर को खंगालने के लिए न जाने कितनी बार पुलिस गई होगी। खुफिया एजेंट्स ने वहां रात गुजारी होगी और जिस जिस को क्ल के इस किस्से में जरा भी दिलचस्पी थी, उसने इस घर का चप्पा चप्पा अपनी आंखों से उलट पलट कर देखा होगा। लेकिन इन 110 सालों के दौरान ये बंगला कुछ और भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। दुनिया भर के वो तमाम लोग जो भूत प्रेत और आत्मा वगैरह की बातों और कहानियों में यकीन करते हैं, वो अक्सर इस बंगले पर आते रहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें आत्माओं से बात करने का शौक है या आत्माओं के बारे में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में शामिल होते रहते हैं, उन सभी को भी ये बंगला अपनी ओर खींचता है और वो लोग उसे देखने जरूर जाते हैं। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि पिछले कई सालों से जो इस बंगले की देखभाल कर रहे हैं, वो भी इस बंगले में नहीं जाते। अलबत्ता जो सैलानी या पैरानॉर्मल टूरिस्ट इस बंगले में रात गुजारने का ख्वाहिशमंद होता है, तो उसे बंगले की चाबी पकड़ा दी जाती है और वहां से लौटते वक्त उनसे चाबी ले ली जाती है। यानी रात के वक्त टूरिस्ट के अलावा उस बंगले में और कोई नहीं होता। सवाल ये उठ सकता है कि अगर टूरिस्ट की भीड़ बंगले में है, तो फिर वहां डरने जैसी कोई बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ हल्का सा पेंच है। बंगला की देखभाल करने वाले केयर टेकर की एक ही शर्त होती है कि एक वक्त में केवल 8 टूरिस्ट ही बंगले में रह सकते हैं। असल में बंगले के केयर टेकर का मानना है कि उस बंगले में मौजूद तमाम जरूरत की चीजें सिर्फ 8 लोगों के हिसाब से थी, लिहाजा वहां एक वक्त में टूरिस्ट भी 8 ही जाने चाहिए। क्योंकि 110 साल पहले जब यहाँ 8 क्ल का किस्सा हुआ था, तो उस वक्त बंगले में एक परिवार के 6 लोगों के साथ 2 मेहमान भी थे। लिहाजा ये 8 का अंक बेहद गौर करने वाला है। कितना अजीब ख्याल है कि जिस बंगले में 8 लोगों का क्ल हुआ हो और जिसका कातिल पकड़ा ही न गया हो, पकड़ना तो छोड़िए, जिसके बारे में सही सही मालूमात भी न हो, ऐसी जगह पर जाकर ठहरना किसी भी सूरत में आसान काम नहीं है। इसके लिए वाकई बहुत हिम्मत और जिगर की जरूरत पड़ती है, और साथ ही दीवानगी की भी, क्योंकि ऐसा काम कोई दीवाना ही कर सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस बंगले का किस्सा सामने है, उस बंगले में रात गुजारने वाले न जाने कितने टूरिस्ट हैं और आगे भी होंगे। कुछ ऐसे दीवाने लोगों ने तो शायद बंगले में इस गरज से रात बिताई कि हो सकता है कि रात के सन्नाटे में उनकी किसी भूत प्रेत या आत्मा से मुलाकात हो जाए और उन्हें क्ल की पहेली को सुलझाने में कोई मदद मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं।
ये कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक शहर है वेलिस्का मोंटगोमरी काउंटी। इसी काउंटी में एक जगह है आयोवा। किस्सा शुरू होता है साल 1912 को। एक शांत और छोटा शहर वेलिस्का की उस वक्त की आबादी महज 2500 लोगों की थी। शहर नया था और तेजी से विकसित भी हो रहा था। नए कारोबारी और उद्योगपति इस शहर में अपना बसेरा बना रहे थे। शहर के बीचों बीच से ट्रेन की पटरियां गुजरती थी, लिहाजा ट्रेनों के आने जाने का शोर ही शहर का इकलौता शोर था। इसके अलावा सारे शहर में सन्नाटा रहता था। इसी शहर की हद में एक कारोबारी परिवार भी रहता था, जिसे मूर फैमिली भी कहा जाता था। जोसिया मूर और सारा मूर पति पत्नी थे। उस वक्त जो की उम्र 45 साल की थी, जबकि सारा भी 39 की थी। जो और सारा के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा 11 साल का था, जबकि सबसे छोटे बच्चे की उम्र 5 साल थी। लेकिन इसी परिवार के साथ 2 और बच्चे रहते थे, जिसमें एक की उम्र 8 साल थी जबकि दूसरे की उम्र 12 साल। ये कारोबारी परिवार बेहद खुशमिजाज और शांत प्रिय थे, साथ ही धार्मिक भी थे। इसीलिए इलाके के गिरजाघर की ज्यादातर देखभाल जो मूर की पत्नी सारा मूर किया करती थी और चर्च के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। शायद इसीलिए इलाके के तमाम लोग इस परिवार की बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब मूर साल 1912 की 10 जून को चर्च ने चिल्ड्रंस डे मनाने का कार्यक्रम रखा था, साथ ही खास प्रार्थना सभा का भी इंतजाम किया गया था। इसी चर्च से सारा मूर भी जुड़ी हुई थी, लिहाजा जो मूर और सारा अपने बच्चों को साथ लेकर चर्च जाते हैं। दिन भर के तमाम कार्यक्रम और प्रार्थना सभा को होते होते रात हो जाती है। रात करीब 9:30 बजे मूर पति पत्नी अपने चारों बच्चों को लेकर घर की तरफ जाने वाले होते हैं। तभी उनके पड़ोस के 2 बच्चे भी उनके साथ हो जाते हैं। चूंकि वो दोनों बच्चे पड़ोस के थे और बच्चों की आपस में दोस्ती थी, लिहाजा बच्चों के माता पिता इस बात के लिए रजामंद हो जाते हैं कि सारे बच्चे उस रात एक साथ ही मूर परिवार के साथ उसी बंगले में बिता सकते हैं। दंपत्ति अपने चारों बच्चों और पड़ोस के 2 बच्चों को साथ लेकर रात करीब 9:45 बजे अपने घर में दाखिल होते हैं। घर पहुंचकर सारे बच्चे थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद अलग अलग कमरों में सो जाते हैं, 2-2 के जोड़े में, जबकि जो मूर और सारा मूर अपने बेडरूम में सो जाते हैं। घर की लाइट बंद हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।